सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक अधूरी कहानी सुनाई थी। आज मैं पहले पढ़ा लूँ, चैप्टर कंप्लीट करके होमवर्क दे लो, अंत में मैं कहानी सुनाऊँगी। जितना टाइम बचेगा उसी के हिसाब से सुनाऊँगी। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि सुमति लेखक के साथ उस बौद्ध मठ में पहुँचे। बौद्ध मठ में वहाँ पर बौद्ध भिक्षु नमसे से उनकी भेंट हुई। नमसे बौद्ध भिक्षु नमसे बहुत प्रेम से मिले। लेखक उस मंदिर के अंदर गए। मंदिर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बड़ा था। वहाँ पर कुंजूर की 108 पोथियाँ रखी हुई, 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कुंजूर भगवान बुद्ध के जो वचन, जो उन्होंने उपदेश दिया था, वो हाथ से लिखी गई पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई जो रचनाओं का वो संग्रह था। और एक एक पोथी, 103 पोथी थी, और एक एक पोथी 15 सेर, अबाउट 15 kg, नॉट एग्जैक्टली बट लगभग 15 सेर की एक एक पोथी थी। लेखक तो इन्हीं के लिए तो इतनी दूर से यात्रा करके आया ही था, ज्ञान का भंडार प्राप्त करने के लिए। तो 103 पोथी में अपना मंदिर में अपना आसन जमाया। अब जब सुमति ने इसे पूछा, लेखक से पूछा कि क्या वो जा सकता है। लेखक को चूँकि पुस्तकें पढ़नी थी, इसलिए उन्होंने आसानी से सुमति को कहा कि हाँ तुम जाओ, जितने दिन चाहो 2-3 दिन अपने यजमानों से जा कर के मिलो, तब तक मैं इन पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ। सो मोबाइल तो था नहीं कि फ़ोटो खींच करके या वीडियो बना करके वो ले आ सकते थे। तो पढ़ने लगे, अध्ययन करने लगे। आसपास के जाने के लिए कहा, 2-3 दिन लगे, लेकिन लेखक को लगा कि सुमति को वापस आने में 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन आशा के विपरीत सुमति अगले दिन ही वापस आ गया, क्योंकि उसका वहाँ का काम हो चुका था। जितने दान दक्षिणा बटोरना था उसने बटोर लिया तिंगरी गांव से। लेकिन उस दिन दोपहर बाद चला। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने तिंगरी गांव, उनको आखिरी पड़ाव उनका तिंगरी गांव था। तिंगरी गांव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, और चूँकि भरिया मिलना मुश्किल था, लेखक ने अपना सपना, लेखक और सुमति ने अपना सामान अपनी पीठ पर लादा, एक लाठी लिया और पहाड़ की उतराई में वो लोग, पहाड़ की चढ़ाई की तरफ वो लोग बढ़ करके धूप में पैदल चलने लगे। और बौद्ध भिक्षु नमसे से उन्होंने विदा ली। बच्चों, इस चैप्टर में आपने देखा कि लेह लद्दाख के लोगों का जीवन हमारे जीवन से बिल्कुल भिन्न होता है। वहाँ के लोग दिन भर तो खूब मेहनत का काम करते हैं, लेकिन शाम को छंग पीकर बदहोश हो जाते हैं। छंग किसे कहते हैं? एक प्रकार की देसी शराब होती है, जहाँ पर वो लोग चावल को सड़ा करके बनाते हैं और बॉडी के टेम्परेचर के लिए ज़रूरी होता है। हम लोग कप में चाय पीते हैं, वो लोग एक लोटे में नमक और मक्खन मिला करके भर कर चाय पीते हैं। दैट इज़ ये एक अलग अंतर है। तो इस प्रकार लेखक ने अपनी यात्रा वृत्तांत को एक कहानी बना करके अपने शब्दों में इस प्रकार से पिरोया। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर 2, लर्न वर्ड मीनिंग एंड डू क्वेश्चन आंसर 1 to 12। हाँ, तो बच्चों, पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लड़का मिठाई लेकर के अपने घर गया और बहुत खुशी खुशी बताने लगा। चूँकि वो हॉस्टल में रहा था, गाँव तो बस आना जाना कभी कभार होता था, गाँव के जीवन से वो कट चुका था। खूब खुशी खुशी बात करते करते नौकरी की बातें, अचानक उसे याद आया कि बॉस ने कहा था, जो नौकरी देने वाला है उसने कहा था कि अपने पिता के हाथ पैर दे करके आना। तो जब उसने अपने पिता से कहा कि आप अपने हाथ दिखाइए, तो पिता ने हाथ छिपा लिए। लड़के ने बहुत आदरपूर्वक, अनुनय विनय आग्रह करते अपने पिता के हाथों को अपने हाथ में लिया। उसने हाथ दिखा, हाथ में बहुत जगह गांठें पड़ी थी, हाथ बहुत सख्त हो गया था। मेहनत कश लोगों की पहचान है, हाथ कभी सॉफ्ट नहीं होगा, हाथ बिल्कुल कड़ा हो जाएगा। जगह जगह ठाठे गट्ठे पड़े हुए थे, गहरा हो गया था। पैरों में भी बहुत ये था। फिर उसने अपने पिता के चेहरे को देखा, चेहरे पर बहुत सारी लकीरें थी। तब बच्चा, वो लड़का जो था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि उसके पिता ने कितनी मेहनत करके उसकी पढ़ाई का खर्च निकाला है। दिन भर चिलचिलाते धूप में मेहनत करना, अनाज उगाना, ये बहुत कठिन काम है।
अगले दिन वो लड़का जब फिर वापस जॉब पर गया, वहाँ पर इंटरव्यू वाले सर ने उनसे पूछा, क्या तुमने देखा? लड़के ने हाँ कहा, हाँ मैंने अपने पिता के हाथ पैरों को देखा। सर ने पूछा, क्या मिला उसमें? बोला, उसमें ज़िंदगी की सारी सच्चाइयाँ मिली मुझे पता चला कि मेरे पिता कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाया, और आज जब मैं पढ़ लिख कर के इस लायक हो गया हूँ, आज मुझे अपने पिता का सपना पूरा करना है, उन्हें सुख और आराम का जीवन देना। तब सेलेक्टर ने कहा, यस, मुझे भी ऐसे ही एक सच्चे इंसान जो सच्चाई को जानता हो, सच्चाई से जो वाकिफ़ हो चुका हो, तकलीफ़ को जो समझता हो, ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। और वो सेलेक्ट हो गया। तो बच्चों, ये सिर्फ एक किसान और उस लड़के की कहानी नहीं है, ये हर माँ बाप की और हर स्टूडेंट की कहानी है। आप भले ही मौज करो, मस्ती करो, खुल करके पैसे उड़ाओ, लेकिन जब फालतू में पैसे उड़ाओ, एक बात सोचो ज़रा, पिता ने कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया होगा। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क मैं आपको दे चुकी हूँ। कहानी को सिर्फ कहानी ना समझिए, ज़िंदगी की सच्चाई समझ करके जीवन में उतारिए। धन्यवाद।